काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी का मुआयना पेश करनी होगी, वहीं पे काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुआयना पेश करना होगा पीयूष सिंह और नीतीश लेफ्टी को इस मुकाबले को ये जमजमाती हुई ट्रॉफी पे कब्जा करना है। तो पहली गेंद के साथ चलेंगे पीयूष सिंह के लिए और सही नहीं है, पहले गेंद को खेल दिया है, फील्डर भाग रहे हैं, जब तक गेंद को गैदर किया जाता दूसरा लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर चपट्टा मारते हुए गेंद को विशाल ने गैदर किया पर 1 रनों से ही संतुष्ट। विकास मारो बात कर लीजिए अपील हुआ है, अंपायर का जवाब बना है, अंपायर का निर्णय ही सम्मान होगा, अपील में उत्साह ज्यादा, लेकिन यहाँ पे अंपायर ने इनके डिसीजन को नकारा, नॉट आउट करा दिया है और नीतीश अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में पहला ओवर चलता हुआ। पहली गेंद तो पीयूष सिंह ने खेला जरूर था, लेकिन 1 रनों के साथ अपने टीम का स्कोर और अपना व्यक्तिगत स्कोर भी बढ़ाया था। 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम और पहला बार पर गति पे प्रकाश सोनी चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट नीतीश लेफ्टी के लिए। गेंद को सीधे भेज दिया है वन बाउंड चौका। शुरू का पावर प्ले जो 4 ओवर का है, कम से कम इस 4 ओवर में 60-70 रन जोड़ने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है बसंतपुर को। जो हमारे मेन एम्पायर है राहुल सिंह, मैं जानना चाहूंगा कितना ओवर का पावर प्ले है? 4 ओवर, इसके पहले वाला भी हुआ है और 2 ओवर बैटिंग पावर प्ले। 4 ओवर का जो पावर प्ले है और साथ में आप बैटिंग पावर प्ले 2 ओवर का कभी भी ले सकते हैं। 10 ओवर के बाद 6 ओवर का पावर प्ले जिसमें 4 ओवर शुरू के और 2 ओवर बैटिंग पावर प्ले कभी भी बल्लेबाज अपने अनुमान से ले सकता है। रकेश इस ओवर में अगली बार सामने गेंद खड़ी हो गई है, नीचे प्लेयर मौजूद और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ बसंतपुर को नीतीश लेफ्टी बिना घातक हुए एक चौका लगाए हैं नीतीश लेफ्टी। 4 के व्यक्तिगत स्कोर को पहले जाते हुए राकेश सोनी को मिलने वाला पहला विकेट और इस तरह से 5 के व्यक्तिगत स्कोर पे पहला विकेट का पतन होता हुआ बसंतपुर का 225 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे टीम और स्थान लेने के लिए आ रहे हैं। ओवर के समाप्ति अविनाश की तरह ही बल्लेबाजी करते हैं आमिर। बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी कही जाएगी, ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं अपने टीम के लिए राकेश सोनी। यही लाजवाब कैच लिए थे, पॉइंट पे खड़े फील्डर ने पॉइंट पे जो फील्डर है जो कैच लिए है फील्डर ने विकास ने एक लाजवाब कैच लिए है। यहाँ से पार्टनरशिप की जरूरत है बसंतपुर ब्लॉक के टीम की ओर से। यहाँ से पार्टनरशिप अगर बन जाती हो तो जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए। मैं बता दूं अब आए हैं उनका स्थान में लगे अमीर जो लीग मैच में लाजवाब बैटिंग किए थे अपने टीम के लिए और पहले ही अमीर का स्वागत किया है तीखा बाउंसर के साथ। बाकी के काम आमिर भी छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका भी बल्लेबाजी का जो शैली है वो बिल्कुल अविनाश की तरह है। छोटा देखने में छोटा लगे घाव करेगा फिर अविनाश के कंधों पे जिम्मेवारी। राकेश चलेंगे सफर में अगली बार थोड़ी सी यहाँ पे संभवतः प्यार नहीं थे वहां पे, इसीलिए एम्पायर ने मना किया। राकेश सोनी चलेंगे, राउंड में गेंदबाजी करेंगे अमीर के लिए। देखते हैं अमीर इस गेंद में क्या करता है। अमीर घूम कर हुक करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर रही गेंद। लाजवाब गेंदबाजी कही जाएगी। रिवर्स स्विंग खेलना चाहते थे आमिर, पूरी तरह से छकाया
है इस बार राकेश सोनी ने। राकेश सोनी बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है भगवानपुर की तरफ से, और पूरी तरह से इस पर छकाया था, बाकी का काम पूरा किया था बबलू पटेल ने। गेंद फिर वही दिशा में खेलना चाहते थे, इस बार गेंद उनके शरीर से टकराई, बबलू ने झपट्टा मारते हुए गेंद को गैदर किया, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। और इस तरह से पहला ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 बॉल फेंका है। अरे इसको ये निमन पांच रन, 1 विकेट के नुकसान पे नीतीश लेफ्टी तो 4 के स्कोर पे पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। राकेश सोनी ने उन्हें कैच कराया था विशाल के हाथों। अब पीयूष सिंह के कंधों पे जिम्मेवारी, और सामने है भाकड़ के दुबाज रंजीत, वही ऑलराउंडर और जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं पीयूष सिंह, उनके लिए रंजीत चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद, खेला है नीचे प्लेयर मौजूद, और इस तरह और निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से दूसरा बाउंड्री आता हुआ, पीयूष सिंह के बल्ले से पहला चौका आता हुआ। पीयूष सिंह का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर चलता हुआ। अगर संभवतः अगर दूसरा फील्ड होता तो संभवतः यहाँ पे पेविलियन की ओर जाना पड़ सकता था पीयूष सिंह को। काफी देर तक गेंद हवा में थी, एक तरह से तो लग रहा था कि प्लेयर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ी सी दूर, और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके का बदला पाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। फिर एक बार चलेंगे रंजीत पीयूष सिंह के लिए, और पीयूष की दिशा में 1 बाउंस चौका। इस चौके के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है हर्षलपुर का। बहुत शॉर्ट गेंद थी, बहुत ही खराब गेंद थी, सही नसीहत दिया था पीयूष सिंह ने, घूमकर उसे खेल दिया था 3 पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। और इस चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर चलता हुआ। रंजीत चलेगी इस ओवर में अगली बार, सामने होंगे पीयूष सिंह, लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके जड़ के 9 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में अगली बार। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, गेंद को देखा, हल्के हाथों से खेल दिया, बाकी फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया रंजीत ने, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ पे भगवान भी अपना रुख चेंज करते हुए इस फाइनल मुकाबले में वही पीयूष सिंह समझ रहा है कि यहाँ पे अपील तो हुआ है, कहते हैं उसका दबाव हमारे देने का तो कुछ नहीं पड़ता हुआ। अंपायर ने देखा और बता भी दिया, अपना डिसीजन भी सामने कर दिया है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर दिया है। गेंद उनके पैरों से टकराई थी, बबलू पटेल के द्वारा अपील हुई थी हल्की सी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई इशारा नहीं, राहुल सिंह का इशारा आता हुआ बाजुओं से टकराई थी। अभी भी सुरक्षित पीयूष सिंह बल्लेबाजी करते हुए 9 के व्यक्तिगत स्कोर पे। ये गेंद को खेला है, पीछे सोनू मौजूद, गेंद को जब तक गैदर करते तब तक आसानी के साथ पीयूष सिंह ने 1 रन बटोर लिया, और इस तरह से दहाई के योग पे पहुंचते हुए पीयूष सिंह 10 के व्यक्तिगत स्कोर पे, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दिनेश भाई क्या कहना चाहते हैं, अगर ऐसी बल्लेबाजी होती रही तो क्या होगा? यहाँ पे एक सोची समझी पारी खेलनी पड़ेगी पीयूष सिंह को, क्योंकि पीयूष सिंह जैसे अविनाश हो वैसे पीयूष सिंह भी है। यहाँ पे थोड़ी सी तो दबाव में दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये जवाब शॉट सीधे गेंद को बह दिया फाइन लेके ऊपर से 6 रन के लिए। इस छक्के के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है और इस तरह से ओवर की भी समाप्ति होती है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। आमिर का बल्ले से लगने वाला पहला छक्का, संभवतः पारी का पहला छक्का, और इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आमिर, मैंने बताया भी है, आमिर भी छोटे कद के खिलाड़ी थे, जैसे अविनाश ने बल्लेबाजी की थी, बिल्कुल उनके ही अनुरूप बल्लेबाजी करते थे आमिर, जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में अपने 23 बॉलों पे 61 रन जड़कर अपनी टीम को फाइनल में जगह बनवाई है। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 20 रन। टोटल चाहिए 225 रन, और यहाँ पे थोड़ा सा स्कोरिंग में प्रॉब्लम होता हुआ, जिसके कारण 1 रन 21 रन हो चुका है। वो व्हाइट वाला गेंद था, संभवतः वो रन नहीं जोड़ा गया था, सॉरी इसके लिए पीयूष सिंह जी। और पुनः यहाँ पे मैच चलता हुआ, फिर बबलू पटेल ने थमा दिया है रंगेश्वरी के ऊपर, जिम्मेवारी पूरी तरह से जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी रंगेश्वरी को बल्लेबाजी में। पीयूष सिंह
शबली हुई पारी खेलनी पड़ेगी। इसके बाद जो बैट्समैन आएंगे पीछे पीछे जा पूरा निचले तरफ को विस्फोटक बल्लेबाज है क्या धोले ती पहले वो स्लिप फील्ड करते हैं चौकी या छक्के में। इनको चल ठीक बा कुछ एक पार्टनरशिप का जरूरत है पीयूष सिंह का। और यहाँ पे पीयूष सिंह घुटने पे एक तमाशा दे, लेकिन बैट का निचली हिस्सा में रही वहीं पे गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रन रुका हुआ बसंतपुर का 21 रन तीसरा ओवर प्रगति पे एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। फिर एक बार चलेंगे राकेश शनि राउंड में गेंदबाजी करेंगे पीयूष सिंह के लिए। पीयूष सिंह मैक्सवेल की अंदाज में शेयर करना चाहते थे, लेकिन उस शॉट सिलेक्शन में असमर्थ रहे। बाकी के काम विकेट कीपर बाबलू पटेल ने पूरा किया। अभी भी रन रुका हुआ बसंतपुर ब्लॉक का 21 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद तीसरा ओवर प्रगति पे है। फिर एक बार चलेंगे राकेश शनि। अरे इस बार तो खतरा हो सकता है और यहाँ पे आउट होकर जाना पड़ेगा निराश कदमों से डॉग आउट किए पीयूष सिंह को। आज संभवतः पीयूष सिंह का दिन नहीं है, न बैटिंग में कमाल कर पाए न ही बॉलिंग में। निराश कदमों से जाते हुए धीरे धीरे कदमों से पेवेलियन की ओर। अब तक तहम का स्थान लेने के लिए कौन आते हैं? 9 गेंद में हमारे साथी स्कोरर कृष्ण ने बताया कि 9 गेंद में 10 रन बनाए थे पीयूष सिंह। देखा जाए तो अच्छी पारी कही जाएगी, क्योंकि हमें एक पार्टनरशिप का जरूरत है। वही काम कर रहे थे, लेकिन सोनू मिड विकेट पे खड़े सोनू आसानी के साथ कैच लेते हुए अपने टीम के लिए लाजवाब कैच कही जाएगी सोनू द्वारा। और भगवान भी नहीं चाहते कि आज बसंतपुर का टीम इस फाइनल मुकाबले को जीते, क्योंकि जो हवा का रुख है वो पूर्वी तरफ घूमता हुआ। यहाँ पे कमाल करना पड़ेगा, कोई लेफ्टी आएगा वही कमाल कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हवा चल रहा है संभवतः लेग साइड में मारेंगे तो अगर खड़ा हो जाएगी गेंद तो संभवतः कैच आसानी के साथ हो जाएगा। वही जो खुद कैप्टन है सुजीत स्पॉट 11 बसंतपुर टीम के कैप्टन आते हुए धनंजय। रंजीत भाई सर्किल से रहिए, सर्किल से। इनके कंधों पे काफी जिम्मेवारी होगी बसंतपुर टीम का। धनंजय कुछ हालिया फॉर्म इनका जो है थोड़ी सी खराब है, नहीं तो धनंजय एक टाइम ऐसा बैट्समैन थे कि अकेले ही अपने दम पे मैच को निकाल देते थे, लेकिन आज उनके ऊपर काफी जिम्मेवारी होगी इस टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में। राकेश सोनी के अंदर डाली हुई गेंद उसको सम्मान दिया धनंजय ने, और थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिख रहा है राकेश सोनी। और इस प्लेयर को ग्राउंड के बीच बीच ले जाया जा रहा है सोनी के लिए। थोड़ी सी कमर में प्रॉब्लम है राकेश सोनी का। मैं बता दूं कि आज का यह फाइनल मुकाबला चलता हुआ बसंतपुर बनाम भगवानपुर के बीच, जिसमें भगवानपुर ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 124 रन बनाई है। वही बसंतपुर ब्लॉक की टीम को दिया है कि आप मारिए 225 रन, यानी एक विशाल चाणक स्कोर की ओर पहुंच चुकी है भगवानपुर की टीम। और दूसरी इनिंग का आगाज हो चुका है और स्कोर है खिलाड़ी के आउट होने के बाद 21 रन। मैं बता दूं जो दोनों बैट्समैन आउट हुए हैं, पीयूष जो एक दिग्गज बल्लेबाज है अपने टीम के लिए, लाजवाब बैटिंग करते हैं, लेकिन आज शायद उनका दिन नहीं था। हालांकि बॉलिंग में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, वही बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए अपने सुजीत 11 बसंतपुर के लिए। वही अब आ चुके हैं कैप्टन जो है बसंतपुर के धनंजय। इनके कंधों पे काफी जिम्मेवारी होगी, एक बड़ा पार्टनरशिप का जरूरत है, ताकि जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, मैं बता दूं पॉइंटिंग रेहान गोल्डन, अगर उनको 5 या 6 ओवर मिल जाता है, वहां से 100 रन भी मारना होगा तो कंफर्म है कि मैच को निकाल देंगे। अगर अब तक खेल जाएंगे रेहान गोल्डन तो वो हवा में बात करते तूफानी पारी खेलते हैं अपने टीम के लिए, लेकिन आज देखते हैं क्या कर पाएंगे। रेहान गोल्डन चुटक आउट के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं, उनको फिनिशिंग के रूप में रखा जाता है जो भी अपने टीम से खिलाते हैं, लेकिन आज देखते हैं क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए।
अविनाश ने तो पूरा अपना काम कर दिया है अपने टीम के लिए। लाजवाब बैटिंग करते हुए मात्र 21 गेंद में 74 रन की जबरदस्त पारी विकेट गिरने खेली दीजिए थी। 2-4 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गए हैं संभवतः, और ये भी हो चुका है उनका 4 बॉल इस ओवर में। उनका स्थान लेने के लिए आए हैं 2 बॉल कराने के लिए अविनाश। तीसरा ओवर प्रगति पे है। राकेश सोनी का ओवर पूरा करने के लिए आए हैं अविनाश। थोड़ी शिपर बॉल में दिखते हुए आज राकेश सोनी। वही बॉलिंग लाजवाब की बॉलिंग है भगवानपुर के खेमे में, जो डेट ओवर स्पेशलिस्ट इरशाद को भी आज बुला लिया है बबलू पटेल ने इस फाइनल मुकाबले में, ग्रैंड फाइनल मुकाबले में। वही अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर तक खेल जाते तो संभवतः अच्छी कर पाएंगे अपने टीम के लिए। यहाँ पे आते ही अच्छी गेंद कराते हुए अविनाश वहीं पे गेंद को धकेल दिए थे मिड विकेट के दिशा में धनंजय, और इस धनंजय का एक आउट ओपन होता हुआ इस सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा बसंतपुर का 22 रन। तीसरा ओवर प्रगति में 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अब एक छोटा बैट्समैन वही जो कमाल करता है, लाजवाब बैटिंग करते हैं अमीर के लिए चलेंगे नन्हे कद के बॉलर अविनाश। और यहाँ पे एज लगी थी, अगर थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप पे जो खड़े फील्डर विशाल आगे रहते तो संभवतः खतरा हो सकता था अमीर का, लेकिन जहाँ पे बाल बचे अमीर। और इसके साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर का ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। फिर से बबलू पटेल ने याद किया है रंजीत को। भगवान अब अपना स्वरूप लेते हुए फिर से पुनः उसी अंदाज में मैच चलता हुआ, थोड़ा सा हवा रुकी है और पटकी यहाँ पे हिट कर दिया, गेंद सीधी चल जाएगी आउट के पास 6 रन के लिए। इस छक्के के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। चौथा ओवर प्रगति पे मैं पहले ही बता दिया, धनंजय एक बुढ़ा शेर के रूप में माने जाते हैं। आज उनका अगर दिन चल गया तो संभवतः मैच में 4 चांद लगा देंगे अपने टीम के लिए, जो कैप्टन है बसंतपुर ब्लॉक के। और फर्स्ट राउंड का भी वार्निंग दिया जा चुका है रंजीत को। रंजीत एक बार फिर चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट धनंजय के लिए। यहाँ पे उपहार स्वरूप फेंक दिया गया था लेकिन उसको छक्के में डील नहीं कर पाए धनंजय, सम्मान दिया। बाकी के काम विकास ने कवर पे खड़े विकास आसानी के साथ गेंद को गदर किए, रन लेने का कोई गुजारिश नहीं। फिर रंजीत चलेंगे राइट हैंड ओवर पे धनंजय के लिए। गेंद को भेजना चाहते थे कवर के ऊपर वन बाउंड चौक का, लेकिन उसमें असमर्थ रहे धनंजय। बाकी के काम विकेट कीपर बबलू पटेल ने पूरा किया। वही मैं चाहूंगा साथी कमेंटेटर छोटू सिंह से कि आप आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। आप रहेंगे तो तालमेल के साथ कमेंट्री होगा और दर्शक का भी इंटरटेनमेंट फील होगा और खिलाड़ियों का भी हौसला अफजाई होगा, तभी रन बनेंगे और विकेट निकलेंगे और फील्डिंग होगा। तो नहीं यहाँ पे इस प्रकार एक छक्का खाने के बाद कम बैक करता हुआ रंजीत चलेंगे राइट हैंड ओवर धनंजय के लिए। धनंजय पर ऑफ करना चाहते थे, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे चौके के लिए, लेकिन उसमें अच्छी संपर्क नहीं हुई। बाकी के काम मिड ऑन पे खड़े फील्डर बिट्टू शाह द्वारा पूरा किया गया। रन अभी भी रुका हुआ बसंतपुर ब्लॉक का 28 रन। फिर रंजीत चलेंगे। यहाँ पे क्लीन गोल हो गया है, यहाँ पे धनंजय सॉरी प्ले डाउन हो गए और यहाँ पे झटका लगता हुआ धनंजय के रूप में इस
पीयूषी के साथ ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और अब गेंद को पुराना गेंद को ग्राउंड के बीच भेजा जाए क्योंकि 5 प्लेयर आ चुका है। अपना मनपसंद से गेंद चुनकर बैटिंग कीजिए अमीर अफरीदी। यहाँ पे भगवानपुर के गेंदबाज हावी हो गए हैं पूरी तरह से बसंतपुर के बैट्समैन पे। जो भी बॉलर आ रहा है अपना बेहतरीन चालवा दिखा रहा है इस ग्राउंड पे एक और गेंद को पहुंचाया जाए। यही 3 गेंद है, दे दिया जाए पुराना गेंद दे दीजिए। सबरे दौड़ल जा और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 मामूली विकेट गिर चुका है बसंतपुर का। अब बल्लेबाज के रूप में आए हैं पिछले मैच के हीरो पोंटी और मैन ऑफ द सीरीज के मुख्य ठेकेदार पोंटी। और आमिर दोनों विस्फोटक बल्लेबाज हैं। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और ये हवा और बता दें कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 3 मामूली विकेट गिर चुकी है बसंतपुर का। मैं बताता हूँ जो 3 बैट्समैन आउट होकर डगआउट में बैठे हैं निराश मुद्रे में, धनंजय वही पीयूषी नीतीश लेफ्टी, ये इस तरह से रहे ये तीनों दिग्गज बल्लेबाज अभी भी दम कम है। यहाँ से अमीर और पंडी को एक शानदारी की जरूरत है। जैसे लीग मैच में इन दोनों ने अपने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अविनाश को लगा दिया है और आगे की गेंद उसको सम्मान दिया। बाकी के काम कवर पे खड़े विकास द्वारा जब तक पूरा किया जाता तब तक मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास अपना अपना छोर बदलने का। इस सिंगल के बदौलत बढ़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 5 ओवर पर गति पे है। अविनाश को मैं पहली बार देख रहा हूँ बॉलिंग कराते हुए। संभावधारक शनि इंजर्ड हो गए हैं इसलिए उनको करवा रहे हैं बबलू पटेल। ये वही अविनाश है जिन्होंने बल्ले से करमात किया था। इस बार गेंदबाजी के ऊपर इनकी जिम्मेवारी। तो सामने है पोंटिंग, लीग मैच के भी हीरो और सेमीफाइनल के हीरो। यहाँ पे फाइनल में भी हीरो बनने की जरूरत है। पोंटिंग के बल्ले से रन आना चाहिए। गेंदबाजी में तो कुछ खास नहीं कर पाए। गेंदों पे यही अविनाश है जिन्होंने 5 छक्के जड़ दिए थे और वाइड का इशारा तो है अंपायर का और इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा है। और ये गेंद पोंटिंग ने खेल दिया है। इसी सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। अविनाश पार्ट टाइमर बॉलर है अपने टीम के लिए। राकेश सोनी संभवतः इंजर्ड हो गए हैं तो उनको लगाया गया है कि अपना बॉलिंग निकाल ले इस शुरुआती में। लेकिन देखते हैं अमीर क्या करता है। अमीर जो घूमना देख तमाशा देख गेंद के बैठ दिया कहीं के खेत में। 3 छक्के का बदौलत बढ़ते हुआ स्कोर जा पहुंचा है। ये वो वाला तमाशा है जो दर्शकों के लिए है तमाशा, छक्का आता हुआ। इस छक्के के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 5वां ओवर पर गति पे अविनाश ये हावी होकर बैटिंग करेंगे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं अविनाश प्रॉपर बॉलर नहीं है अपने टीम के लिए, पार्ट टाइमर के रूप में लगाया गया है। उनके ऊपर हावी हो गए अमीर।
और एक और गली टूटी के पल्ले की करके रन देखा जाएगी पूरे आधे दर्जन। और जबरदस्त छक्का था, गेंद के घुटने के बल टीम कर गेंद को फेंक दिया था हमारे एंड की तरफ 6 रनों के लिए। इस छक्के के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 43 रन। पूरा गर्मा होती यहाँ पे दिखाते हुए नन्हे कद के खिलाड़ी आमिर वही जो बॉलर है नन्हे कद के अविनाश ने तो बैटिंग में लाजवाब बैटिंग किए थे, संभवतः वही अपना पूरा करने आए हैं इस ओवर में। पुनः यहाँ पे चलते हुए राइट हैंड ओवर विकेट अविनाश जो कि सम्मान दिया पॉइंट के दिशा में गेंद को ढकेल दिया। तब तक गेंद को गेदर करते रंजीत, तब तक मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास अपना अपना छोर बदलने का। इस सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर का 44 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। 5वें ओवर पर गति पे फिर एक बार चलेंगे अविनाश राइट हैंड ओवर विकेट पेंटिंग के लिए। सामने हमें पेंटिंग ये गेंद हल्के हाथों से खेला, जब तक उस गेंद को विकास के द्वारा गैदर किया जाता तब तक अपने अपने छोर को बदला और इसी के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन। आपको बता दें यहां से 180 रनों की जरूरत 15 ओवर में 90 गेंदों पे 180 रनों की जरूरत। और ग्राउंड के बीचों बीच थोड़ा स्प्रे को पहुंचाया जाए, पेन किलर लेकर लाया जाया जाए। किसके पास है? हमारे जो भी वॉलेंटियर पेन किलर मूव का जो स्प्रे है उनके पास कृपया ग्राउंड के बीचों बीच ले जाया जाए। हल्की सी चोट आ गई थी राकेश सोनी को, वहीं पे है। फिर राकेश सोनी के कदम पे राकेश सोनी एक ऐसे गेंदबाज है जिनके पास अनुभव की कमी नहीं है। इंजर्ड होने के बाद भी जुनून देखिए अपनी टीम को जिताने के लिए एक बार फिर से तैयार होकर मोर्चे पे आ गए हैं और आते ही ग्राउंड में बॉलिंग का कार्यभार ले लिया है। इनके कंधों पे पब्लिक को बहुत ही इनकी जिम्मेवारी जो दी है, पब्लिक जानते हैं राकेश सोनी की अहमियत अपनी टीम के लिए। मोरक से बिलोंग करते हैं ये, भगवानपुर ब्लॉक का मोरा पंचायत जिसका एक सितारा राकेश सोनी, वही बसंतपुर ब्लॉक का सितारा पेंटिंग स्ट्राइक पे होगा। तो साथ ही आइकन के रूप में खेल रहे आमिर फील्ड की जमावट करते हुए अपने अनुरूप फील्डिंग की जमावट करते हुए शेयर कीजिए पेंटिंग के लिए राकेश सोनी। जितने लोग लाइव को शेयर करते रहिए। लाजवाब बैटिंग करते हुए अपने टीम के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसफील हुआ था लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और 1 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ। पेंटिंग अपने साथी खिलाड़ी को खिला रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं अपना अहमियत अपने टीम के बारे में। विस्फोटों का अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं अमीर, तो अभी अमीर को पेंटिंग खिला रहे हैं। काफी चलाकी भरी बैटिंग कही जाएगी पेंटिंग द्वारा। अमीर ने दिशा में गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर की सर 4 रनों के लिए और इस चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा है हमारे साथी कमेंटेटर। स्कोर जा पहुंचा है चौके की बदौलत 50 रन। 50 रन इसी के साथ बसंतपुर का और शतक पूरा होता हुआ 6ठा ओवर पर गति पे 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अमीर एक आक्रामक मूड में दिख रहे हैं अपने टीम के लिए। छोटे कद के खिलाड़ी अमीर, वही अविनाश जैसे बैटिंग करते हैं वैसे ही अभी बैटिंग करते हैं। क्लास का प्लेयर है अमीर, जैसी गेंद मिलेगी वैसी शॉट तब्दील करते हैं अमीर। आमिर एक ऐसे बल्लेबाज है जो हर गेंदों पे शॉट लेने के लिए नहीं जाते हैं, आसानी में दिख रहा है सही नसीहत देते हैं, खराब गेंदों को खराब नसीहत। काफी अच्छे बल्लेबाज है आमिर। जबरदस्ती गेंदबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। दिक्कत में यहाँ पे राकेश सोनी और एक बार फिर बाहर जाना पड़ेगा राकेश सोनी को। और आपको बता दें कि कृपया आप लोग मैच को विलंब ना करें, समय काफी ज्यादा हो चुका है। हमारे समय अनुसार 3:37 हो गए हैं। हमारे दोनों जो निर्णायक अंपायर अपने सामने से कंटिन्यू मैच को कराया जाए। और स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 6ठा ओवर पर गति पे 3 खिलाड़ी के आउट होने का। इस टूर्नामेंट को
MS तिहाड़ चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है। आप फेसबुक पे लाइव जुड़ सकते हैं। MS तिहाड़ जो पहाड़िया के कैप्टन भी थे मुमताज भाई, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। दोनों तरफ से कैमरा लगाकर इस मैच को अपने कैमरे में कैद करके आप सभी जो दर्शक नहीं पहुंचे उनके तरफ के लिए लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और सिवान स्पोर्ट्स की तरफ से भी। और राकेश सोनी को चोट की चोटी होने की वजह से उनको अभी फिलहाल इस टूर्नामेंट के लिए उनको बैन कर दिया गया है। बैन नहीं किया गया है, दूसरे बेस्ट फील्डर को बुलाया गया है, उनको रेस्ट में दे दिया गया है। आपको बता दें बिट्टू सर आए हैं, ये भी होड़ में है मैन ऑफ द सीरीज के। काफी जबरदस्ती गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं। बिट्टू सर एक शिक्षक है, काफी अच्छा दारोमदार इनके कदों पे सामने हो गया। फिर ये फील्डर डिलीवरी और शानदार छक्का, बल्ले की गर्दन लेकर जाएगी पूरे आगे दर्शन। और ये आमिर है, आगे दर्जन में संतोष नहीं करते हैं। अगर पहली गेंद को छक्का मारते हैं तो दूसरा पे भी चांस लेते हैं। दर्जन पूरा करना चाहते हैं आमिर बल्लेबाज। आपके भाषण में सहमत हूँ चौबे सिंह जी, क्योंकि आमिर एक दिग्गज बल्लेबाज है। शॉट सिलेक्शन में काफी उनका अनुभव है। जिस तरह की गेंद आएगी उस तरह से शॉट तक डील करते हैं। छक्के चौके में डील करने में माहिर है, इसलिए पोटिंग तो उनको सिग्नल खिला रहा है। उसके साथ पढ़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है। ये गेंद छक्का है आमिर। जब तक रंजीत गेंद को गैदर करते चुस्ती के साथ दोनों ही दो बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया है और इसे 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। 56 ओवर प्रगति पे है। 3 खिलाड़ी का आउट होने के बाद बेहतरीन लय में दिख रही है यहाँ पे बसंतपुर की टीम। अभी तक तो अमीर अपने टीम के लिए बेहतरीन गगन चुनती 4 छक्के लगा दिए हैं। अगर अमीर अंत तक खेल जाएंगे तो संभवतः 15 छक्का तो कंफर्म है उनके बल्ले से। और वही अगर बिट्टू सर की ये कट्टर गेंदी होती है उनको समझ पाना मुश्किल। अगर थोड़ी सी भी गेंद अंदर, अगर बल्लेबाज के लिए एक बॉल काफी होता है। एक साइड में 6 फील्डर लगा सकते हैं, प्लेयर में नहीं है। और बिट्टू सर चलेंगे राउंड में गेंदबाजी करेंगे और टीम के लिए। ये दोनों के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये पटकी हुई गेंद को खेला है, उसके नीचे प्लेयर को थोड़ी सी डिस्प्यूट हुई गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पे फील्डर दर्शक बनकर रह जाएंगे। गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा से 72 रन के लिए। इस चौके के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। 3 खिलाड़ी का आउट होने के बाद 6वां ओवर प्रगति पे। 225 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। 61 पे पहुंच गया है स्कोर। इस ओवर में अगली बार बिट्टू सर सामने है पोटिंग। ये गेंद काफी अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। जब तक गेंद को जाकर विशाल के द्वारा गैदर किया जाता तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 62 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। हमारे इस श्री राम जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट आ गया प्रीमियर लीग का सेशन फर्स्ट का पहला और इसका ग्रैंड फिनाले मुकाबला। 2 टीमें बसंतपुर और भगवानपुर के बीच, जिसमें भगवानपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए थे, वहीं 225 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन। नहीं भैया आमिर खेल रहे हैं अभी 3 विकेट के नुकसान पे। एक बार बता दें आपको, जब टॉस का सिक्का उछला था बसंतपुर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। यहाँ पे अब आए हैं अंकित, लंबे कद के खिलाड़ी। इनका जौहर यहाँ पे देखना होगा। इनकी गेंदबाजी में वो धार है। 135-40 की गति से गेंदबाजी करते हैं अंकित। ये गेंद काफी अच्छी गेंद, देखा पहाड़ गेंद को खेल दिया हल्के हाथों के साथ। वाला छूटे गेंद को गैदर किया अंकित ने। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। काफी सराहनीय बैटिंग कही जाएगी पोटिंग की तरफ से, क्योंकि जानते हैं पोटिंग अपना मामूली विकेट के बारे में। अगर पोटिंग यहाँ से आउट हो जाएगा तो संभवतः डकआउट की ओर चली जाएगी बसंतपुर की टीम। और यहाँ पे अविश्वसनीय गेंद और आउटस्विंग में हुई खबर वाइड देते हुए और फर्स्ट वांस का भी इशारा आता हुआ इस सिंगल के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। मंच पे मंचासीन हमारे प्रमोद तिवारी जी, विनय गिरी जी,
मैच भैया आंगिया में हो रहा है। कुबेर प्रसाद जी, डॉक्टर कशिश सिंह जी, सबका मैं तहे दिल से के चक्कर में पड़ गए थे पॉइंटिंग, लेकिन वहां पे खतरा हो सकता था। सेकंड स्लिप पे खड़े फील्डर, लेकिन वहां पे चांस नहीं लिया गया, अन्यथा पॉइंटिंग को पवेलियन की ओर जाना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज तो लग रहा है कि ये दोनों बैट्समैन का दूध है, अगर ये चल जाएंगे तो बन जाए को टीम को पार घाट लगा देंगे, क्योंकि ये जो दोनों बैट्समैन है क्लासिकल बैट्समैन है। और अगर पॉइंटिंग इस ओवर में हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो शशांक शेखर की तरफ से 501 रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा। जो आज्ञा के ये वो भी अच्छे खिलाड़ी है, शशांक शेखर की तरफ से 501 रुपए से नवाजा जाएगा अगर पॉइंटिंग इस ओवर में हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो। पॉइंटिंग ने तो बल्ला चलाया था, लेकिन बैट और गेंद का कुछ संभव नहीं हुआ। बाकी के काम विकेट कीपर बाबू पटेल द्वारा पूरा किया गया। अगर 6 गेंदों पे 6 चौका लगता है तो हमारे मनीष कुमार सिंह भोला जी की तरफ से 5001 रुपए के। अरे भैया, अब यहाँ पे तिजोरी खोला जा चुका है। 6 बॉल पे 6 चौका लगाइए, अमीर या पॉइंटिंग 5001 रुपया का नगद इनाम पाइए। फिर एक बार चलेंगे राइट एंड ओवर द विकेट, छोटे कद के खिलाड़ी अमीर के लिए। हैट्रिक विकेट अगर अंकित लेते हैं तो उनको आनंद शंकर जी की तरफ से 501 रुपए के साथ नवाजा जाएगा। ये गेंद काफी नीचे रहती है, गेंद समझ नहीं पाया आमिर, बाकी के काम पूरा किया विकेट कीपर बबलू पटेल ने। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ बसंतपुर का 64 रन। एक समय प्रगति पे है। भगवानपुर की टीम भी इसी कंडीशन में खड़ी थी 7 ओवर पे, लेकिन जो अविनाश का तूफान आया, वैसे एक सुनामी की जरूरत है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल एक पार्टनरशिप बिल्ड करना पड़ेगा आमिर को। ये यहाँ पे उसके पीछे दौड़ रहे हैं मिड विकेट से फील्डर सोनू हिटर करने में असमर्थ है। उनके पहुंच से बाहर गेंद थी, निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर क्या पहुंचा है 68 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 68 रन। देखा जाए तो अभी तो अच्छी बैटिंग करी जाएगी बसंतपुर की ओर से। अभी क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते, अभी बसंतपुर के खेमे में एक से एक बल्लेबाज अभी मौजूद। वही एक तेज बुलेट की रफ्तार जो गेंदबाजी करते हैं, उनका आगमन हो गया है। एहसान एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी के तो कायल सारे दर्शक भी हैं, जहां जाते हैं अपना नाम छोड़ाते हैं। और वहीं रिकी पॉन्टिंग वो भी इनसे कम नहीं, उनके बल्लों से जादुई शॉट आती है, हेलीकॉप्टर को मारने में माहिर, और दोनों की जंग अभी देखने को मिलेगी। क्लासिकल प्लेयर ही मार सकते हैं एहसान को। वहीं पे पार्टी ने वही निर्णय स्ट्राइक पे अमीर एहसान के गेंद पे कुछ परेशानी नहीं होगी इन दोनों बैट्समैन को, क्योंकि तेज जितनी भी तेज गेंद आती है उतनी मोदी जी जहाँ आए थे वहीं पे मैच हो रहा है। आ गया मठिया, लाजवाब बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए पॉइंटिंग। एहसान के कंधों पे जिम्मेवारी, और यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी पॉन्टिंग और आमिर को। इस मुकाबले में बने रहना है तो अभी तो अच्छी छोटू सिंह जी है दोनों। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस ओवर में कितने बाउंड्री आएंगे छोटू सिंह जी? पॉन्टिंग अगर खड़े रहते हैं तो 3 छक्के तो जरूर। देखते हैं क्या होता है। और पहली गेंद अब स्टंप पे ढकेल दिया है, उसके पीछे दे रहे हैं दो फील्डर। देखते हैं कि उनको कब तक गेदर कर पाते हैं। जब तक गेंद को गेदर करते तब तक मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास अपना अपना छोर बदलने का। और इस 1 रनों के साथ स्कोर में उछाल आता हुआ हमको तो नहीं लग रहा है कि ये शान जो बुलेट की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं उनके विपक्ष में 3 छक्का लगेगा, ये तो संभव नहीं है। बुलेट की रफ्तार तो जरूर है, लेकिन वहीं पे आमिर एटम बम का काम करेंगे। आने वाला समय बताएगा। पुनः मैच चलता हुआ काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाया अमीर आपका तो बात सुन लिए थे, वो तो मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजना चाहते थे, लेकिन उसमें असमर्थ रहे। बाकी के काम बाबू पटेल ने पूरा किया। अभी भी रन रुका हुआ बसंतपुर ब्लॉक का 69 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 7वां ओवर प्रगति पे है। 8वां ओवर प्रगति पे है। अपील होता हुआ मैं पहले ही बता दिया हूँ, एहसान बेहतरीन
लाजवाब जबरदस्त बॉलिंग करते हैं अपने टीम के लिए, जहां जाते हैं वहां पे अपने टीम के लिए लाजवाब बॉलिंग करते हैं। इनके 4 ओवर में कम से कम 30 रन मारना पड़ेगा बसंतपुर ब्लॉक के टीम की ओर से, तभी मैच में बनेगी बसंतपुर। फिर हमारे शान चलेंगे आमिर के लिए, और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा शॉट खेल दिए हैं कवर के दिशा में, गेंद चली जाएगी सीमारे का सब 8-4 रन के लिए। और राहुल सिंह का हाथों में लहराता हुआ चौका, इस चौके का बदला पड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। 18 ओवर पर गति में 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद यहाँ पे एक पार्टनरशिप बनती हुई दोनों बैट्समैन की तरफ से, अमीर और पेंटिंग की तरफ से। ऐसे ही एक बड़ा पार्टनरशिप की जरूरत है। उसके बाद जो आएंगे सुनामी नहीं तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। तो गेंद को दे दिया सीधे दर्शक दीर्घा में, गेंद चली गई है सीधे कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। ये छक्के के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 79 रन। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद मैं पहले ही बता दिया हूं, एक शान के गेंद पे इंडियन बैट्समैन को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि जो दोनों बैट्समैन है क्लासिकल प्लेयर है। अगर वही हिटर बैट्समैन होता तो संभवतः मैं बोल देता कि कोई परेशानी होगी, लेकिन ये जो दोनों बैट्समैन है अपने टीम के लिए लाजवाब बैटिंग करते हुए आज इस दूसरे इनिंग में, अभी तक तो अमीर अपने टीम के लिए लाजवाब बैटिंग करते हुए 5 छक्का लगा चुके हैं। और यहाँ पे गेंद को ढकेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद को गेंदा करते शुरू तब तक मौका था दोनों के पास एक सिंगल चुराने का। इस सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। 8 ओवर की समाप्ति में 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप की जरूरत थी, अब यहां से अमीर और पोटिंग के रूप में उभरता हुआ बसंतपुर के लिए लाजवाब बैटिंग कही जाएगी अमीर द्वारा। वहीं उनका साथ देते हुए पोटिंग समझते हैं अपना अहमियत इस विकेट के लेकर, क्योंकि इसके बाद जो बैट्समैन आएंगे वो तो ताबड़तोड़ बैट चलाएंगे, क्योंकि इसके बाद अभी भी एक नाम, बहुत बड़ा नाम है रेहान गोल्डन। उसके बाद एक और बड़ा नाम जिसका मैं बिग फैन हूं, ब्राउन लूइस, अभी भी डगआउट के अंदर बैठे हैं। फिर एक बार चलेंगे अमीर के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, प्रॉपर यानी नहीं कहे जाएंगे ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं। संभवतः अंकित मेन बॉलर के रूप में माने जाते हैं भगवानपुर की ओर से। एक बार डिलीवरी आता हुआ अंकित की तरफ से, फिर अंकित चलेंगे धीरे धीरे कदमों से अमीर के लिए। और अमीर ने कलाई को मोटी फाइन लेकर दिशा में, जब तक फील्डर दौड़ रहा है तब तक कितना रन चुरा पाते हैं। जब तक फील्डर गेंद को गेंदर करते तब तक मौका था दोनों के पास अपना अपना छोर बदलने का। इस सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 81 रन। बसंतपुर ब्लॉक का 9 ओवर पर गति पे 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अभी तक पोटिंग एक चौका लगाकर अभी भी स्ट्राइक पे डटे हुए हैं। बल्ले की गर्जन रन देकर जाएगी पूरे आधे दर्जा। इस छक्के के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर का 87 रन। मैं पहले ही बता दिया हूं, ये जो नाम नहीं है, ये काम है। पोटिंग अपने टीम के लिए 100% देते हैं, वही अपना काम करते हुए बखूबी यहाँ पे आगे के ग्राउंड पे एक और बड़ा हुक करना चाहते थे स्क्वाड लेके ऊपर से, लेकिन उसमें असमर्थ रहा पोटिंग। बाकी के काम बबलू पटेल ने पूरा किया। अभी भी स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर का 87 रन। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 9 ओवर पर गति पे है। आगे चलेंगे इस ओवर में अगली बार पोटिंग के लिए खेलना चाहते थे, पूरी तरह से छकाया इस बार कितने लगातार 2 बिंदी गेंदों के साथ एक छक्का आया था, लेकिन वहीं पे सभी भी वापसी करते हुए यहाँ पे अंकित। और इस मैच को अगर जीतना है बसंतपुर को तो गैर जी में 11 शॉट नहीं खेलना होगा, तो अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को।
अंकित चलेंगे इस ओवर में अगली बार। सामने है पोंटिंग, गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लाजवाब बॉलिंग कही जाएगी अंकित द्वारा। एक छक्का खाने के बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए लगातार 3 बॉल डक कराते हुए पोंटिंग को। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे भगवानपुर की ओर से अंकित द्वारा। छोटू सिंह जी इस वाले ओवर में फिर एक बार संभवतः लगा दिए हैं बबलू पटेल शान को। इस ओवर में कितना बॉल दिया गया संभवतः आप बता सकते हैं? अभी तो यहाँ पे अच्छे शॉट की जरूरत है, छक्कों की तो बिल्कुल जरूरत है यहाँ पे मैच में अगर आगे बढ़ना है तो। और एहसान की गेंदों को पिछले ओवर में एक छक्का लगाया था आमिर ने, लाजवाब शॉट खेला था, कवर के ऊपर से भेज दिया था खाड़ी में गेंद को आमिर ने। इस पर आमिर के लिए एहसान चलेंगे। अगर हैट्रिक विकेट आता है तो आनंद शंकर जी की तरफ से 501 रुपए का इनाम रखा गया है। मैं भाग देता हूँ यहाँ से। इरशाद को वंदे मातरम चलेगी ट्रेन बुलेट की रफ्तार से। वही साइकिल नन्हे कद के खिलाड़ी के लिए शॉट में तो अच्छा सिलेक्शन किया। आप लोग कहाँ से ये लाइव मैच देख रहे हैं? आप कमेंट करके बताइए कहाँ से मैच देख रहे हैं। आधे दर्जन देकर जाती पूरे आधे दर्जन, शेयर कीजिए, लाइव को शेयर करते रहिए, लाइक करना ना भूलें, लाइक करते रहिए। इरशाद द्वारा शिवराम जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल मुकाबले में यहाँ पर मौसम तो रंग बदल दिया है, लेकिन यहाँ पर बसंतपुर को भी अपने अंदाज में रंग बदलना होगा इस मुकाबले में तो जीतना है तो। लेकिन चली है आज अपना जलवा दिखा रही है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ अगर इरशाद अपना लाइन लेग पकड़ लेंगे तो कोई भी बैट्समैन हो उनको छक्काने में कामयाब होंगे, क्योंकि उनके बाजू में काफी दम है। कम से कम 140 प्लस गेंद डालते हैं अपने टीम के लिए इरशाद। फिर एक बार चलेंगे इरशाद राइट नंबर विकेट अमीर के लिए, क्लासिकल बैट्समैन अमीर के लिए। और यहाँ पे गेंद को खोद कर निकाला है। जब तक भी टूसर गेंद को गेदर करेंगे तब तक मौका था दोनों खिलाड़ी के पास अपना अपना छोर बदलने का। इस सिग्नल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 88 रन। वही जो स्ट्राइक पे गए हैं पोल्टिंग। मैं चाहूंगा कि यह ओवर आराम से खेला जाए, इसके बाद जो बस आएंगे जलरून के ऊपर सामने शहादी होगी है और अपने लाइन लेग को पकड़े हुए हैं। पोल्टिंग के लिए चलेंगे इस बार। संभाल कर खेलिएगा क्योंकि यह वंदे मातरा में सीधे विकेट को तोड़ देगी। और वही हुआ यहाँ पे इस ग्राउंड पे देखते हैं क्या करते हैं रेहान गोल्डन। आगे बिहार के सबसे अच्छा प्लेयर है, चर्चित प्लेयर में से एक है। मैं चाहूंगा साथी स्कोर कृष्णा से कि कितना रन बनाया पोल्टिंग। 15 गेंद में 16 रन। देखा जाए तो अच्छी बैटिंग कर रहा है तो पोल्टिंग अपने टीम के लिए। टेनिस जगत का सितारा रेहान गोल्डन का आगमन हुआ है ग्राउंड के बीचों बीच और एक बड़ा ही नाम आता हुआ इस ग्राउंड पे आ गया का रेहान गोल्डन। कौन नहीं जानता है इस बैट्समैन के बारे में। फाइनल मुकाबला, इसके पहले वाले मुकाबला एक हो रहा था स्वर्गीय भोला यादव प्रीमियर लीग, जिसमें मात्र 15 गेंद में 63 रन बनाते रेहान गोल्डन। आप सभी समझ सकते हैं किस तरह के बैटिंग करते हैं रेहान गोल्डन। फिलहाल तो बसंतपुर को पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है। और यहाँ पे एहसान भी एक जाने वाले खिलाड़ी, अभी पोल्टिंग जैसे बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया था। रेहान गोल्डन को इनकी गेंदों को समझना होगा। मैं पहले ही बोला था पोल्टिंग को कि इस ओवर में आप संभाल कर खेलिएगा, लेकिन काफी अच्छी गेंद चूंकि रेहान गोल्डन ने गेंद को देखा और हल्के हाथों से वहीं पे खेल दिया। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। डायरेक्ट गेंद लगी है पैड में। हम जान सकते हैं कितना दर्द में जूझ रहे हैं रेहान गोल्डन, क्योंकि 140 या 30 के स्पीड डालते हैं रेहान को। थी शॉट एहसान इनकी गेंदों को समझ के खेलना होगा। इनकी गेंद में वो धार है जो किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकती है। अगली बार वो क्या गेंद है।
लेकर आई है, यानी चौथा आता हुआ। मैं पहले ही बता दिया, बबलू पटेल खुले आप इस ग्राउंड पे वंदे मातरम चल रही है, आपको संभाल कर फील्डिंग करना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा में रन आते रहेंगे जब तक ईशान गेंदबाजी करेंगे, अपने टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। धनेश भाई सही में इनकी गेंदों में वो धार है, बैट्समैन को तो छकाया ही था, साथ ही साथ विकेट कीपर और थर्डमैन को भी छका दिया था। गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और बॉल को पहुंचाया जाए ग्राउंड के बीचों बीच। ड्रिंक्स वाली पुराना बॉल ओके। इस चौके के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर ब्लॉक का। बानवे रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर में बन रहे हैं, हालांकि विकेट की चुका है 4। अभी भी बैटिंग में दक्षता है, क्योंकि नीले ओवर में अभी भी रानी को अगले बने रखा है। ये नाम में नहीं बताना चाहेगा, जब आएंगे तब बताएंगे। ये तो डबल खाड़ी के बाहर गेट को फेंक देते हैं। उनका नाम अभी भी इस ग्राउंड पे नहीं आए हैं। संभवतः धनंजय उनको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं बैटिंग के लिए, लेकिन आज अगर उनका दिन चल जाएगा तो संभवतः मैच में 4 चांद लगा देंगे। भाई धनेश अभी तो इस पार्टनरशिप की जरूरत है, अभी कम से कम 7-8 ओवर खेलने की। आपकी बात से मैं सहमत हूँ छोटू सिंह जी, लेकिन यहाँ से पार्टनरशिप की जरूरत भी है, प्लस रन भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम 224 रन की टारगेट दी है। जीत के लिए चाहिए 225 रन। 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई बसंतपुर की 4 विकेट शायद गंवा चुकी है। हाँ। 4 विकेट गंवा चुकी है। आपने जिसको बताया कि अभी उनके खेमे में एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच को मूवमेंट को पलट सकता है। अगर उनका दिन चल गया तो संभवतः गाड़ी चल जाएगी बसंतपुर ब्लॉक की। फिलहाल तो भगवानपुर के गेंदबाजों का दिन चल रहा है, जिसमें एहसान का, जिन्होंने 20 मुगली बॉल करके बाहर किया है अभी। इसके बाद मात्र 12 ही गेंद है एहसान का। मैं पहले ही बोला हूं कि एहसान को गेंद को में कम से कम 5 या 6 ही रन आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आते हैं बॉलर, उनके ऊपर हावी होकर बैटिंग किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एहसान बुलेट की रफ्तार नहीं, वंदे मातरम जो नई ट्रेन आई है उस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। आज इस श्री राम जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का ग्रैंड फिनाले मुकाबले में और स्कोर जा पहुंचा है 92 रन। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद यहां से 133 रनों की जरूरत, 13 का यहां पे रिक्वायर्ड रन रेट है। पर अगर 13 रन बनाने होंगे, रन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी आमिर और रेहान गोल्डन को। अंकित के कंधों पर जिम्मेवारी, ड्रिंक्स के बाद मैच को कंटिन्यू रखा जाए। अंकित चलेंगे राइट एंड ओवर द विकेट अबीर के लिए, और छोटा अपील विश्वास कर देखते हैं क्या होता है। और इस तरह से और अबीर पवेलियन की ओर जाते हुए धीरे धीरे कदमों से, और आउट। यहाँ पे राहुल सिंह का सिग्नल आता हुआ, फ्रेड सिग्नल, खतरा होता हुआ अमीर के रूप में इस विकेट के साथ गेंद उनके बल्ले से टकराई थी, और इस तरह से विकेट पतन होता हुआ आमिर का। अमीर अपना सही परिचय देते हुए इस ग्राउंड पे। आप लोग बीच में पक्ष ना करें, अंपायर का डिसीजन में सम्मान होगा। एम्पायर आउट दिए हैं, निर्णय सोच समझ कर लिया जा रहा है दोनों एम्पायरों द्वारा। सराहनीय एम्पायरिंग कही जाएगी। ये दोनों एम्पायर यही है, अभिषेक और राहुल सिंह। आप लोग मत बात करें, राहुल भाई आप लोग छोड़ दें। आमिर आउट है तो आउट है, बात करने की जरूरत नहीं है। अमीर चल दिए थे डग आउट की ओर, लेकिन अब यहाँ पे मैच को रुका ना सही साबित नहीं है।
थोड़े नखुश दिखते हुए बसंतपुर ब्लॉक के कैप्टन धनंजय दोनों एम्पायर से इस जैसे चौथा विकेट पतन होता हुआ पांचवा विकेट पतन होता हुआ आमिर के रूप में गेंद उनके बल्ले से टकराई थी और विकेट कीपर के दस्ताने में चला गई थी और किसी अपील हुई थी अंपायर की नजरों से बचा और बैटिंग करने वाले बल्लेबाज का आगमन हो गया है शहजाद मालिक। वही नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन है रेहान गोल्डन, अगर उनकी गाड़ी चल गई तो संभवतः अपने दम पे बसंतपुर को टीम को नैया पार लगा देंगे। जिस तरह के दमखम रखते हैं अपने बल्लेबाजी में रेहान गोल्डन, वही जो बन जाए कैप्टन है बसंतपुर ब्लॉक के, भेज दिया है शहजाद को। ओके हाँ भैया 50 नहीं मारता है। अंकित चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट शहजाद के लिए। और आते ही शहजाद ने पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया है और इसी से शहजाद का ही काउंट ओपन होता हुआ इस सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर का 93 रन 11वां ओवर प्रगति पे है 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। फिर एक बार अंकित चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट रेहान गोल्डन के लिए और अंदर आते हुए गेंद को उसको वहीं पे ढकेल दिया रेहान गोल्डन ने। रेहान गोल्डन सूझबूझ बल्लेबाजी करते हुए गेंद को देखा, गेंद उनके पैरों पे आ रही थी, हल्के हाथों से खेला। जब तक सोनू गेंद को गैदर करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका अपने अपने छोर बदलने का। इसे 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। इस सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 94 रन और शहजाद मालिक ने तो पहले ही बैट को घुमा दिया था। बाकी के काम विकेट कीपर बबलू पटेल द्वारा पूरा किया गया। रन लेने का कोई गुंजाइश है। एक और बेहतरीन डिलीवरी गेंद। फिर एक बार चलेंगे अंकित राइट हैंड ओवर द विकेट शहजाद के लिए। ओहो कट्टर गेंद, उसको सम्मान दिया शहजाद मालिक ने। बाकी के काम बॉलिंग थ्रू में खूब गेदर किया अंकित। रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं। शहजाद इस गेंद को समझ थोड़ा सा और उछल के गेंद आएगी, लेकिन उछाल थोड़ा सा नीचे रही गेंद को। लास्ट समय में लास्ट क्षण में अपने शॉट को चेंज किया और हल्के हाथों से वहीं पे खेल दिया। गेंद को पलट होने पर गेदर किया, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। इस ओवर में अगली बार शहजाद के लिए ये गेंद काफी अच्छी गेंद। यहाँ पे अगर ये लेती तो संभवतः फर्स्ट स्लिप में गेंद जाती और एक और खतरा हो सकता था शहजाद मालिक के रूप में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद एक बार स्कोर बता दे। 94 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अभी भी यहाँ से तो चांस है 131 रनों की जरूरत, लेकिन यहाँ से तूफानी पारी खेलनी पड़ेगी रेहान गोल्डन को। एक दिग्गज बल्लेबाज के ऊपर युवारी आता हुआ प्रेशर में दिखती हुई यहाँ पे बसंतपुर ब्लॉक की टीम। वही फिर से वंदे भारत का आगमन हो चुका है। तीसरे ओवर का कोटा का अपना तीसरा ओवर कराएंगे, यानी दबाव बनाने का पूरा प्रयास बबलू पटेल द्वारा। बबलू पटेल को जरूरत है अभी एहसान की। वो चाहते हैं कि 4 जो कोटे का स्पेल का जो 4 ओवर है कंटिन्यू करा दे और विकेट दो अगर 1-2 निकाल देते हैं तो संभवतः बसंतपुर की टीम काफी ज्यादा पीछे हो जाएगी। ये गोल्डन मिनी हेलीकॉप्टर, लेकिन लॉन्ग अप पे खड़े अविनाश चट्टान की तरह है। वो है एक ही रेस से संतोष करना पड़ेगा रेहान गोल्डन को। इस सिंगल के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर ब्लॉक का 95 रन। और मैच को कंटिन्यू कराया जाए, बात को माना जाए। जो भी मैं चाहूंगा बबलू पटेल
जो कैप्टन है अपने सभी साथी खिलाड़ियों को समझा दीजिए। एम्पायर से शान चलेंगे शाहजाद के लिए। और शाहजाद ने तो प्लान कर दिया कवर के दिशा में, लेकिन उसके पीछे जो नन्हे कद के चट्टान खड़े हैं अविनाश से कोई गलती नहीं होने वाली है। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा शाहजाद को। इस सिंगल के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा 96 रन। लेकिन इस टाइम पे जो बैट्समैन है इस और कब का हीरो देखते क्या करते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं जो इरशान है उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि इसके बाद जो बॉलर है उनके ऊपर पूरी तरह से हावी होकर बैटिंग किया जाएगा। आपको बता दें श्री राम जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट आ गया प्रीमियर लीग का सेशन पहला है और जिसका ग्रैंड फिनाले मुकाबला धनंजय 11 बसंतपुर और बबलू 11 भगवानपुर के बीच खेला जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे मंच पे मंचासीन है अभी मंचासीन हमारे प्रमोद तिवारी जी, हमारे भाजपा जिला महामंत्री अखिलानंद सिंह जी, विनय गिरी जी, उमेश प्रसाद जी, जिस मैच का लाइव देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के उनको तहे दिल से शुक्रिया कि अपने कीमती समय निकाल कर इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए श्री राम जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट आज्ञा का ग्रीन पार्क स्टेडियम और लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इस वाले ओवर में भी एहसान। वंदे भारत क्या कमाल कर दिखाई है आज इस आंगिया के ग्राउंड पे श्री राम जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रैंड फाइनल मुकाबले में लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एहसान। और शाहजाद मालिक ने तो गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग के दिशा में। उसके पीछे फील्डर रंजीत गेंद को गेदर करते तब तक मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास अपना अपना छोर बदलने का। 12वां ओवर समाप्त होता हुआ 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचे 100 रन। इस तरह से बसंतपुर का सैकड़ा पूरा होता हुआ 225 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ से 125 रनों की जरूरत 8 ओवर में एक तरह से पूरी तरह से जो दबाव देखा जा रहा है वो बसंतपुर की तरफ चला गया है। वहां पे जहां भगवानपुर बल्लेबाजी कर रही थी बड़ी चाहिए सारा 15 से भी ऊपर रन चाहिए। अब इस तरह से बैटिंग होगी तो संभवतः बसंतपुर ब्लॉक की टीम इस मुकाबले में मैच को कंटिन्यू रखें, हार जाएगी। काफी ज्यादा हो चुका है। आपको बता दें कि बसंतपुर इस समय भगवानपुर इस समय बल्लेबाजी कर रही थी तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन बना दिए थे। वहीं पे लाइव लोग देख रहे हैं, पेज को शेयर करते 18 रन रहिए, पीछे लाइव शेयर करते रहिए खास और अभी दिक्कत नहीं है, लाइक करना ना भूलिए और बताते रहिए कहाँ से मैच देख रहे हैं आप सब। कमेंट करके बताते रहिए। और शहजाद मलिक ये मैच बहुत रोमांचक होने वाला है। राउंड विकेट बिट्टू सर शहजाद के लिए जड़ में मारी हुई गेंद। अरे हम बोलते नहीं पाएंगे, खतरा हो सकता था लेकिन यहाँ पे टल चुका है। और इस तरह से रेहान गोल्डन क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे, डायरेक्ट हिट हुई थी लेकिन उससे भी तेज चीते की रफ्तार से अपने क्रीज को पकड़ा था रेहान गोल्डन ने। और इस तरह से 1 रन बनता हुआ इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 101 रन। यहाँ से 124 रनों की जरूरत और जितना भी समय यहाँ पे गुजारना होगा रेहान गोल्डन को गुजारना होगा और उनको 8 ओवर पूरा खेलना होगा इस मुकाबले को जिताना है बसंतपुर को। तो और वही बिट्टू सर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। अब यहाँ से एक सुनामी नहीं है, तूफान है, नाम है रेहान गोल्डन। अरे भैया रेहान गोल्डन अब तो लग रहा है कि किसी भी गेंदबाज को बकसने वाले नहीं है रेहान
रेहान गोल्डन को मैंने बोला भी था कि आज अगर उनको टिक के बल्लेबाजी करनी होगी अपने पसंद को जीत दिलानी है तो इस ओवर में अगली बार छक्का आता हुआ, कम से कम 102 मीटर का छक्का आता हुआ रेहान गोल्डन के बल्ले से इस छक्के के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है बसंतपुर ब्लॉक का 113 रन। अब यहाँ से किसी भी गेंदबाज को बकसने वाले नहीं है रेहान गोल्डन। जैसे भगवानपुर की तरफ से अविनाश का तूफान आया था वैसे सुनामी की जरूरत है रेहान गोल्डन का। और ये पक्की हुई गेंद थी, गेंद को रिजर्व करना चाहते थे, गेंद थोड़ा ज्यादा हाइट लेती हुई गांधी की ठंड में खड़े हम किसी गेंद को गेंद गिरफ्त बनाने की कोशिश करते हैं। मिक्सवेल के अंदाज में मारना चाहते थे रेहान गोल्डन, लेकिन बैट की इतनी दिशा लगी, लेकिन आता हुआ एम्पायर के द्वारा इस ओवर में अगली बार रेहान गोल्डन के लिए बिट्टू सर। काफी अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल्ड में गेंद को किया था, हल्के हाथों से खेला, विकास ने गेंद को गैदर किया, रन बना, 1 रनों से संतोष करना पड़ेगा रेहान गोल्डन को। इस सिंगल के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 114 रन। 13वां ओवर गति पे है। मैं बता दूं कि अगर रेहान गोल्डन खेल जाते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि अपनी टीम को 4 चांद लगा देंगे। जिस तरह से बैटिंग करते हैं बिट्टू सर चलेंगे धीरे धीरे कदम से डाउन तक और थोड़ी सी लेग साइड से बाहर राहुल सिंह हुई जख होकर वाइट का इशारा देते हुए इस रिक्शा के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 115 रन। 13वां ओवर प्रगति पे है। 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद शहजाद मालिक अभी तक एक भी बॉल भी नहीं लगा है अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे खड़े करते हैं शहजाद मालिक, उसके पीछे रंजीत देते कैच कर पाते नहीं। और यहाँ पे पिट्टू सर चमत्कार करते हैं, चमत्कार को नमस्कार है इस अगले ग्राउंड पे पिट्टू सर करते हैं अपनी टीम। पानी को पिलाया जाए सभी प्लेयरों को। अब एक डेंजरस लाजवाब ग्रैंड मास्टर का आगमन होता हुआ ब्रांड लूज का आगमन हो चुका है ग्राउंड के बीचों बीच। भैया अगर ये दोनों बल्लेबाज टिक कर खेल जाते हैं तो सफारी में जाएंगे यहाँ से कप उठाकर बसंतपुर ब्लॉक के टीम। लेकिन आज अगर टीम में रहेगा तब वहीं इसके पहले गेंद पे लाजवाब गेंदबाजी किए थे बिट्टू सर, वही रंजीत ने जबरदस्त कैच पकड़ा था। 42 बॉल 110 रन। अब यहाँ से कुछ पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इन दोनों बैट्समैनों को, क्योंकि इसके बाद जो मध्य क्रम के बैट्समैन है उतना बिग हिटर नहीं है, थोड़ा संभाल कर खेलना पड़ेगा रेहान गोल्डन को। रेहान दिखा में जो भी खिलाड़ी अंदर आ गए हैं उनसे निवेदन है कृपया लोग बाहर हो जाए, प्लीज भैया थोड़ा सा बाहर हो जाइए। आप लोग बहुत अनुभवी क्रिकेटर हैं, आप ही लोग आप इस तरह की गलती कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ग्राउंड से बाहर हो जाए। 1 मिनट के लिए मैच को रोक दिया जाए, जब तक नहीं निकलते हैं तब तक मैच शुरू नहीं होगा। आप लोग ग्राउंड से बाहर हो जाए, वहां पे थोड़ा सा पीछे हो जाए। एक गेंद वहां पे गलत अगर है तो क्रिकेट में थोड़ा सा कंपनी की टीम यहाँ पे बेहतरीन अपना आप लोगों के लिए पवेलियन सजाया गया है, आप लोग उस पर बैठे हैं। और इनको जो रेहान गोल्डन के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। गोल्डन को रहना होगा इस मुकाबले को, अगर बसंतपुर को जिताना है तो ये दोनों ही बल्लेबाजों को जरूरी है पूरा ओवर खेलने का, इस मुकाबले में बने रहना है तो।
भैया आपने तो कमाल कर दिखाया। अरे हार्ड गोल्डन, अगर ये चल जाएगी गाड़ी तो ओहो चारों में डाली हुई गेंद, हेलीकॉप्टर मारना चाहते थे लेकिन पैड में लगी गेंद, अन्यथा खतरा हो सकता था बिग विकेट का, हार्ड गोल्डन का। ज्योतिष भैया आपसे मैं जानना चाहूंगा, ओहो एक और डिलीवरी गेंद, यह जवाब गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी रंजीत द्वारा। रंजीत बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, भगवानपुर की तरफ से काफी किफायती भरी गेंदबाजी करते हैं रंजीत। और मैं छोटू भैया से जानना चाहूंगा, अगर ये दोनों बैट्समैन खेल गए तो अगर क्या छोटू भैया मैच जीत जाएगी बसंतपुर ब्लॉक? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर भूल जाते हैं 20 ओवर तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो चमत्कारी गेंदबाजी की रुतबा दिखाई जा रही है बगयालपुर की ओर से। रंजीत एक चौका खाने के बाद जैसे बल्लेबाज को छका रहे हैं, लगातार 3 भिंडी गेंदों के साथ उनको छकाया है रंजीत ने। सराहनीय गेंदबाजी कही जाएगी, बिल्कुल सराहनीय गेंदबाजी रंजीत के द्वारा। एक और समझने वाला काम रहा। स्टेप आउट करके इसको गेंद को छक्का लगाना चाहते थे और यहाँ पर उतनी भी चतुराई भरी गेंदबाजी, जब देखा उनको कि आगे निकल रहे हैं। जवाब गेंदबाजी भगवानपुर की ओर से रंजीत द्वारा। पूरी तरह से अभी हावी है भगवानपुर की टीम बसंतपुर के ऊपर, और पीछे कैप्टन कूल बबलू काफी अभी अच्छे मिजाज में। जब रन देखे जाएगी पूरे आधे दर्जन। क्या गजब का शॉट लगाया था रेहान गोल्डन ने, गेंद को पिक किया था और एक हेलीकॉप्टर एकदम सीधे स्टेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया था 6 रनों के लिए। नाम तो ऊपर मारा गया शॉट छक्के के लिए। छक्के के बदले बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 125 रन। अब यहाँ से 36 गेंद में दरकार है 100 रन का, और जो दोनों बैट्समैन हैं अभी तक क्रीज में 100 रन उनके लिए कुछ खास नहीं है। अगर इन दोनों की गाड़ी चल गई तो संभवतः धनंजय कंपनी की टीम ग्रैंड फाइनल उठा लेगी, चमाटी ट्रॉफी पे अपना हक जमा लेगी। धनेश भाई 16 रन प्रति ओवर बनाने होंगे यहाँ से, इस मुकाबले को जीतना होगा। इन दोनों बैट्समैन के लिए छोटू भैया 16 रन कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए 16 रन एक ओवर कोई ज्यादा नहीं है। एक ओवर अभी भी शेष है वंदे भारत का, यानी इरशाद का। अभी 2 ओवर का शायद 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले जो है अभी नहीं लिया गया है शायद भगवानपुर के बसंतपुर की तरफ से। दो ओवर का जो बैटिंग पावर प्ले है अभी तक नहीं लिया गया, नहीं लिया गया है, यही मैं कह रहा था। और बिल्कुल कहीं नहीं थोड़ी सी का जो बैटिंग पावर प्ले था अभी तक नहीं लिया गया था बसंतपुर की तरफ से, और मेरे कहने के बाद तुरंत कैप्टन धनंजय ने 2 ओवर का बैटिंग पावर प्ले ले लिया है। इस बैटिंग पावर प्ले में मात्र 3 ही फील्डर को आप बाहर रख सकते हैं। संभवतः धनंजय भूल गए थे इस बैटिंग पावर प्ले को लेकर, लेकिन हमारे साथी कमेंटेटर छोटू भैया ने याद दिला दिए हैं। यह जवाब बेहतरीन मैच चलता हुआ आएगा ग्राउंड पे, ग्रैंड फिनाले मुकाबला। वह दर्शक भी इस मैच को देखने के लिए खचा खच भरे हैं इस ग्राउंड पे। अंत तक मैच जाएगा, जिस तरह से बैटिंग बॉलिंग हो रही है। श्री राम जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट आ गया प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट। हमारे समस्त ग्रामीण जनता के सहयोग से जो मुकाबला खिलाया जा रहा है, सबका हार्दिक अभिनंदन करने स्वागत है। ये नीतीश के लिए पिट्टू सर की गेंद थोड़ी सी संभाल कर बैटिंग करने पड़ेगी इस ब्रांड को, क्योंकि कट्टर गेंद डाला जा रहा है पिट्टू सर द्वारा। अगर थोड़ी सी शॉट सिलेक्शन करते हैं तो गेंद सीधे बैठेंगे 110 मीटर दूर, और यहाँ पे खतरा हो सकता था लेकिन पैड में लगी है गेंद। बाकी के काम विकेट पिकर बबलू पटेल द्वारा पूरा किया गया। यहाँ पे अपील हुआ था लेकिन गेंद उनके कमर से टकराई थी सुरक्षित क्रीज में नीतीश लेविस, और ये फील्डर को 110 मीटर दूर। गेंद अगर आप उनको करेंगे बिट्टू सर
तो नीतीश एक ऐसे खिलाड़ी है कि इसको पड़ोसी गांव में भेज देंगे और सही नसीहत दिया, लहेजी में भेज दिया इस गेंद को। वो अरे बेटा पर चल गई बा गेंद 110 मीटर। बता दे और चाहता नहीं कि हम मीटर बीच में नहीं बड़ा दूर छक्का मारला ब्रांडिस। इस शॉट के बारे में क्या कहना चाहता नहीं रहा छोटू भैया? ये मुझे नहीं सवाल, जब वेस्ट इंडीज के वो खिलाड़ी बनन उनका भी शॉट ऐसा ही होता है और उन्हें दिखाओ तरह निजा करनामा करके लुइस। और ये ब्लॉक होल में काफी चतुर भरी गेंदबाजी करत तरह देखी है बिट्टू सर के तो कहल नहीं जा सकत। बिट्टू सर के काफी लगे लुइस के छक्का देला पूरा नहीं कर पक्कर मारना चाहिए था इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी चुप। एक और बार डिलीवरी गेंद आगे कर जाए। ये तो लग रहा है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में जितनी भी गेंदें रखी है सबको घूम करा देंगे। लग रहा है मैच को 5 मिनट के लिए रुका जाएगा। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं ब्रांडिस, अगर सब गेंद भी ला जाएगी तो मैं चाहूंगा एसोसिएशन कार्ता से कि गेंद मंगा लीजिए आप, क्योंकि इस बैट्समैन का मैं भी खोलूं आज उनकी गाड़ी चलेगी और गेंद को 10 के बाद दिलाएंगे ब्रांडिस ताकि बॉल को जल्द से जल्द ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचाया जाए। यह जगह बैटिंग कर रहा है। वॉलंटियर को भी सराहनीय है, यहाँ पे सराहना। हमारे वॉलंटियर भी काफी मदद किए हैं हमारे ग्रामीण जनता ने, हमारे गांव के नौजुवक ने काफी। और गेंद को पहुंचाया जा चुका है ऑलरेडी हमारे ग्राउंड के बीचों बीच। और मैं एक अच्छा सोच समझी कप्तानी कहेंगे धनंजय को डगआउट में सेट कर रखा था ब्रांडिस को। ब्रांडिस, अगर आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी तो संभवतः इस चमाटी ट्रॉफी पे कब्जा कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पे भी एक बेहतरीन लाजवाब बैट्समैन है रेहान गोल्डन। इस ओवर पे बिट्टू सर गेंद काफी अच्छी गेंद पता हुआ आगे चल गई बैट, अन्यथा ये भी संभवतः वन के ऊपर से गेंद चली जाती सीमा रेखा से बाहर। 15 ओवर की मैच समाप्ति हो चुकी है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 137 रन। 137 रन। यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों का रहना जरूरी है और बड़ा हवा तेज होता हुआ ग्राउंड के बीचों बीच 88 रनों की जरूरत है। यहाँ से अभी भी 12 रन चेस करना है। 88 रनों की दरकार है मात्र 30 गेंद में। भैया यहाँ से तो आप दोनों को संभवतः 3 या 4 बाउंड्री डील करने पड़ेंगे तभी मैच में बन पाएंगे। ये जो महाकुंभ चल रहा था जिसका फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जो एक रोमांचक अंदाज में पहुंचता हुआ, यहाँ पे 30 गेंदों पे 88 रनों की जरूरत और 2 बल्लेबाज मौजूद, रेहान गोल्डन और नीतीश लेविस, और वही अब एहसान को अंतिम ओवर करने वाली भैया पेज को शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करते रहिए। यानी 30 रन बनाने पड़ेंगे एक ओवर में। वारे भैया 16 बॉल में 27 रन मार के खेल रहे हैं। सॉरी 18 रनों की दरकार और ओवर का और चाहिए ही चाहिए। इस विशेष चंडी में उसके लिए क्षमा चाहते हैं सभी यहाँ पे पहुंचे अतिथिगण साथी युवाओं से वही बड़ बुजुर्गों से। होता ही है, एहसान का अंतिम ओवर होगा। अपने भारत लगा दिए फिर यहाँ पे पब्लिक पटेल, वही आक्रामक में दिख रहे रेहान गोल्डन। काफी अच्छी गेंद और यहाँ पे पहले ही तीखा बाउंसर मारते हुए रेहान गोल्डन के लिए पहला बाउंस का इशारा आता हुआ। आप इस फोटो में 2 काउंट कर सकते हैं। पहला इशारा आता हुआ। आप हर बात पे आर्गुमेंट ना किया कीजिए, गेंद को चालू रखिए, गेंद को चालू रखिए। समय काफी ज्यादा हो चुका है। कमेंट करके बताइए कहाँ से देख रहे हैं। एहसान इस ओवर में अगली बार सामने है रेहान गोल्डन। इस ओवर में अगली बार और यहाँ पे दिखाया है
भगवानपुर की टीम। इरशाद कपूर जानना चाहूंगा कृष्णा से बॉलिंग विश्लेषण के बारे में, कितना अच्छा बॉलिंग करा है। सभी यहाँ पे दर्शक भी हैं, उनको भी पता होना चाहिए। कितने बाहर रहे, अभी भी मैच में जान है क्योंकि नॉन स्ट्राइक पे शान है जो नाम है बर्राड लूस। अगर उनकी गाड़ी अगर उनको सिंगल कराएंगे तो संभवतः मैच निकाल देंगे बर्राड लूस। अब आए हैं रोहन गोल्डन का स्थान लेने के लिए लकी। रेहान गोल्डन चलेंगे दूर दूर कदमों लकी के लिए। अरे लकी ने तो गेंद को खेल दिया था कमर के दिशा में, उसके पीछे विशाल और आशाली का साथ गेंद को गेंदर किया गया। खेल लेने का कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ से देखिए भगवान ही अपने रूप में खाते हुए गेंद को सीधे दे दिए स्टैंड से बाहर। भैया ये तो प्रदर्शन लाजवाब प्रदर्शन है। भगवान भी संभवतः खुश नहीं है क्योंकि जो विपक्षी टीम बशरपुर बलक की टीम इस मुकाबले से बाहर हो रही, इसीलिए वो भी नाखुश है जिस तरह प्रदर्शन करते हैं। बल्लेबाजों ने लीग और सेमीफाइनल में बल्लेबाजी की थी, उसके बहुत बल्लेबाजी नहीं हो रही है। एक बार चलेंगे रेहान गोल्डन, ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। थोड़ी सिलेक्शन से आता हुआ एम्पायर के द्वारा अपील की जा रही थी पीछे से कि कमर पे लग के आई है, लेकिन गेंद काफी ज्यादा लेग स्टंप को छोड़ के मूव हो रही थी। गेंद बबलू के हाथों में गई और वाइड पे आता हुआ एम्पायर के द्वारा। इस वाइड को बदलने करता हुआ स्कोर जहां पहुंचा 138 रन। सात खिलाड़ी के आउट होने के बाद 16 ओवर प्रगति पे है। फिर एक बार चलेंगे रेहान गोल्डन, सॉरी इरशाद लकी के लिए। और आगे एक और 3 बॉल आते हुए लकी पहुंचाना पड़ेगा और अहसान ने यहाँ पे काफी खतरनाक साबित होते हुए इस मुकाबले में और अपनी गेंदबाजी के दम पर एक तरह से अगर देखा जाए तो लगभग बाहर कर दिया है यहाँ पे बसंतपुर को। लाजवाब गेंदबाजी कही जाएगी इस ग्रैंड फाइनल मुकाबले में। शानदार, अगर ये 4 ओवर कराएंगे तो संभवतः अपना कोटे में 5 विकेट तो निकाल ही लेंगे जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। अभी तक कितने विकेट निकाले हैं इरशाद? 3 विकेट निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इरशाद। अब आए हैं जावेद स्टार का। अगर देखा जाए तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो औपचारिकता ही बची है। सारी को काफी अच्छी गेंद करते हुए खेला जावेद दौड़ते हुए एक रन चुरा लेंगे वहां पे और सिंगल की सहायता से स्कोर में इजाफा होता हुआ। स्कोर एक बार बता दें 141 रन, 141 रन, 139 139 विकेट कितने गिर चुके हैं खिलाड़ी के आउट होने के बाद? 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद एक अभी गिरा है यानी 8 विकेट। लकी भी आउट हो चुके हैं। 8 विकेट के नुकसान पे सेकंड लेफ्ट खड़ी यहाँ पे। और दर्शक भी समझ रहे हैं कि अब यहाँ से मैच में औपचारिकता ही बाकी है, लेकिन अभी भी स्ट्राइक पे दिग्गज बल्लेबाज है जिनका नाम है बर्राड लूस। यर्कर का परेशान यहाँ पे खतरा हो सकता था। जिसको बाहर जाना पड़ता, अगर गेंद डायरेक्ट हिट होती तो रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ता, लेकिन सुरक्षित क्रीज में और इस तरह से एक रन पूरा किया और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ इस एक ओवर के साथ स्कोर क्या पहुंचा 140 रन। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 8 खिलाड़ी के आउट होने 16 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ से 4 ओवर का गेम शेष और यहाँ से 85 रनों की जरूरत। एक ओवर आउट राइट हो जाएगा भाई। लुइसा कितना बारिश? 4 में 90 चाहिए। हां यस राइट हो गया। 4 ओवर बनाने हैं। अब कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। हर ओवर में 21 रन यानी बर्राड लूस को तो है। अगर यहाँ से गाड़ी चल गई बर्राड लूस को तो संभवतः मैच निकाल देंगे।
नीतीश जब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। नीतीश 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगाने के लिए जाने जाते हैं, लगाया भी है नीतीश। और भगवान भी इनके शॉट दे रहे हैं, आराम से बैट करके नेट कीजिए तो 110 या 115 मीटर का छक्का पाइए नीतीश। और देकर रहा है नहीं। छोटा सा निवेदन है कि इसे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर टीम के बीचों बीच भेजा जाए। लाजवाब गेंदबाजी करते हुए पिट्टू शॉट कट्टर पे कट्टर डाला जा रहा है पिट्टू शॉट द्वारा। थोड़ी सी समझने में नाकाम रह रहे हैं, काउंटर की जरूरत है इस ओवर में राडेश द्वारा। अभी आप लोग कहीं जाए नहीं, आप कर देखिए क्या सकते हैं नीतीश जब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं तो। आज उनकी गाड़ी चलेगी और बहुत कब्जा कर देंगे अगर इस तरह से बैटिंग करते रह गए तो। निश्चित तौर पर गाड़ी बढ़ के चल गई है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी है। आप यहाँ से जितानी चाहिए। इसका शॉट देना पड़ेगा जबरदस्त स्टार को। अगर एक तरह से पीयूष सिंह और बैटिंग का ओवर खराब नहीं गया होता तो बसंतर उस समय अच्छी स्थिति में थी। बादशाही बड़े आप छोटे भैया, लेकिन अभी भी कम है। निकाल दे अभी ये आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम जोड़ी के रूप में। भाई लाइव पे ही गिर गया गेंद, आउट हो गए। और इस तरह से पूरा माहौल शांत होता हुआ, बसंतपुर का खेमा पूरा उदास होता हुआ, दो विकेट बिट्टू सर को मिला है। वहीं पे एहसान 3 विकेट शायद, हाँ 3 विकेट है सर। एहसान ने 3 विकेट, ये दोनों ही गेंदबाजों ने तो आधी लिए भेज दिया है। नाम का है उज्जवल। कृपया अपने ग्राउंड से बाहर रहे। और मैच को कंटिन्यू कराया जाए। आप लोग ऐसा ना करें। राहुल जितने भी मैच को हो जाने दें। आप लोग जहाँ है वहाँ सुरक्षित अपना जगह स्थान लेके बैठे रहे। अंतिम जोड़ी अभी बीच के बीचों बीच, और आप है उज्जवल सामने होकर बिट्टू सर 17वां ओवर चलता हुआ। एक बहुत पार्टनरशिप की जरूरत थी, उसमें सही साबित नहीं हो पाए कोई भी बल्लेबाज बसंतपुर की ओर से। थोड़ी सी कमी होगी संजय कंपनी टीम की ओर से, तभी इस मुकाबले में थोड़ी सी पीछे दिख रही है। और अंतिम जोड़ी का राउंड के बीचों बीच एक पीस खाली अभी तो साफ दिख रही है। अगर आप मैच हार गए तो अभी तो साफ दिख रही है कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। और हमें ज्यादा सबसे बड़ी गलती तो पीयूष सिंह की गेंदबाजी है। मात्र 12 गेंद में 64 रन आए थे, वही टर्निंग पॉइंट था। मात्र 12 गेंद 64 रन। ध्यान अपील होता हुआ बिट्टू सिंह ने गेंद को गैदर करके थ्रो कर दिया था, सीधे स्टंप में गेंद लगी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं किया। अभी भी अंतिम जोड़ी बीच के बीचों बीच 17 ओवर समाप्त होता हुआ। भगवान भी कमाल करते हुए आज इस अंगिया के ग्राउंड पे लाजवाब प्रदर्शन करते हुए भगवान। अगर देखा जाए तो भगवानपुर की तरफ से काफी अच्छी गेंदबाजी की गई है, खासकर एहसान के द्वारा। एहसान ने रेहान फिल्डर को आउट किया था। एहसान वंदे भारत की तरह स्पीड कराते हो। अब यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में भी लग रहा है कि तूफान आ चुका है। अब चलेंगे आपकी तुराई करने वाले विकेट चेपे शॉट के लिए। सीधे से ट्रैफिक कर दिया है जबरदस्त शॉट उसके पीछे कर लेंगे। अविनाश खड़े थे, अब पूरा गेम जावेद सोच रहे हैं कि मैं खेलूं इस ओवर में अगली गेंद के साथ। मैं चाहूंगा कोई भी गेंद लेकर नहीं भागेंगे प्लीज भैया। अभी भी मैच कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए लड़का भाग रहा है गेंद लेकर।
दूसरा गेंद को ग्राउंड के पीछे कुछ पहुंचाया जाए। वो भी समझ रहा है कि अब मैच खत्म है, लेकिन अभी भी इसके बाद तो हो रही है। भैया आप लोग ऐसा ना करो। स्कोर क्या पहुंचा है यशवंतपुर क्लब का 158 रन 9 विकेट के नुकसान पे अंतिम जोड़ी जवेद लड़ते हुए अपने टीम के लिए। शायद जवेद को लक्की की जगह आसान पे भेजा गया है तो संभव था। मैच उस टाइम था लेकिन और यहाँ पे शानपुर का इस तरह से इस मुकाबले को भगवानपुर ने जीत लिया है। इस समचमाटिक टापू पे अपना बेबकर लाजवाब ग्रैंड फाइनल जीत चुके हैं यहाँ पे भगवानपुर की टीम। और एक काफी जबरदस्त मुकाबले में बसंतपुर को यहाँ पे भगवानपुर ने हरा दिया है। ये क्या चीज़ है पीछे इसमें? यहाँ पे भगवानपुर बहुत लेवल ने आपको बता दें